आज हम लोग टैली 9.0 में कंपनी बनाना, स्टॉक आइटम बनाना तथा कैसे उसकी एंट्री की जाएगी पढ़ेंगे। ये हमारा टैली का स्क्रीन रहा। स्केप बटन दबा के हम लोग बाहर आएंगे। यहाँ पे आप देखेंगे गेटवे ऑफ टैली के अंतर्गत यहाँ पे साइड में राइट हैंड साइड में सर्च कंपनी करके एक ऑप्शन होगा। यहाँ पे आपको क्रिएट कंपनी ऑप्शन पे जाना है। यहाँ पे कंपनी का डिटेल भरेंगे हम लोग, जैसे कंपनी का नाम, मेलिंग एड्रेस सेम होता है। यहाँ पे कंपनी का एक्चुअल लोकेशन डाला जाता है, ठीक है। जैसे हमारा लोकेशन है भोजपुर शुकपुरा। चूँकि हम लोग भारत से बिलोंग करते हैं, इंडिया से, तो यहाँ पे हम लोग इंडिया सेलेक्ट करेंगे और किस स्टेट से बिलोंग करते हैं वहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे अलग अलग स्टेट का एंट्री हो सकता है। जैसे आंध्र प्रदेश में अगर काम करता है तो आंध्र प्रदेश लेगा आदमी, असम तो असम, दिल्ली तो दिल्ली। नहीं तो हम लोग उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो यू दबाएंगे, जिससे उत्तर प्रदेश ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एड्रेस डालेंगे, पिन कोड, जैसे जहाँ से वो बिलोंग करता है। यह वो बहुत ही मुख्य चीज़ होता है। जैसे हमारा पिन कोड है 277304। यहाँ पे मोबाइल नंबर अथवा टेलीफोन नंबर एंट्री करेंगे। जैसे हमारा नंबर है 9120653572। यहाँ पे ईमेल आईडी डाल सकते हैं कंपनी का, कि जो भी रिकॉर्ड आए, जो भी इंफॉर्मेशन आए, इसके अंतर्गत आए, और जो भी रिपोर्ट कोई सेंड करे या इससे संबंधित जो भी स्टॉक डिटेल मिले हमको यहाँ से प्राप्त हो। जैसे हम टाइप करते हैं, यह हमारा ईमेल आईडी है, यह कैपिटल में ना हो के स्मॉल में होना चाहिए। ईमेल आईडी यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। यह समझने वाली बात है कि टैली 9.0 में 13 भारतीय भाषाओं में हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं, और जिस क्षेत्र के लिए जो करेंसी लागू होता है वहाँ पे उसका सिंबल नेम यहाँ पे इनपुट करेंगे। एंटर करने के बाद यहाँ पे दो प्रोसीजर है, अकाउंट ओनली, अकाउंट विथ इन्वेंट्री। तो हम लोग केवल नॉर्मल एंट्री करेंगे, जैसे खरीद बेच केवल, तो अकाउंट ओनली में जाएंगे। अगर आइटम्स के साथ, डिस्क्रिप्शन के साथ अगर पेमेंट करेंगे हम या कंपनी बनाएंगे, अकाउंट विथ इन्वेंट्री का इस्तेमाल करेंगे। यह है फाइनेंशियल ईयर। किसी भी कंपनी का फाइनेंशियल ईयर अप्रैल माह से चालू होता है और एंड डेट आपका मार्च 31 होता है। जैसे 2008 यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट शो कर रहा है, इसको आवश्यकता अनुसार परिवर्तित कर सकते हैं, नहीं तो इसको ही छोड़ दें। जो हमारी कंपनी प्रोसीजर में बुक बिगिनिंग फॉर्म है, तो जिस समय हम कंपनी स्टार्ट करेंगे उसी समय इसको रखेंगे। यहाँ पे सिक्योरिटी डाल सकते हैं, जैसे आपकी कंपनी आपके अतिरिक्त कोई ना टच करे, ना कोई इसमें अलग से एंट्री करे, तो यहाँ पे पासवर्ड इंटर कर सकते हैं। एक्चुअली हमें पासवर्ड अभी इंटर नहीं करना है, बाय डिफ़ॉल्ट हमको इंटर करके यहाँ से निकल जाना है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूछ रहा है क्या आप एक्सेप्ट करते हैं कि कंपनी बने या ना बने, तो यस करके इंटर कर देंगे। यहाँ पे देखिए हमारी कंपनी जनरेट हो रही है, बन रही है, जिसके अंतर्गत हम कंपनी क्रिएशन का कार्य पूर्ण कर रहे हैं। देखिए हमारी कंपनी
बन गई, 100% हो गया। यहाँ पे दिया गया है RK कंपनी, ठीक है, शो हो रहा है। यहाँ पे हम लोग जाएंगे फर्स्ट ऑफ ऑल अकाउंटिंग इन्फो में, मास्टर के अंतर्गत गेटवे ऑफ टैली में मास्टर के अंतर्गत अकाउंटिंग इन्फो के अंतर्गत जाएंगे, जहाँ हम लोग कंपनी के संबंधित लेजर का क्रिएशन करेंगे। लेजर क्रिएशन में सिंगल प्रोसेस होता है और मल्टीपल प्रोसेस, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए शॉर्ट हैंड तरीका इस्तेमाल करेंगे हम लोग, मल्टीपल करेंगे। यहाँ पे जो अंडर ग्रुप प्रोसीजर है इस पर हम लोग सेलेक्ट करेंगे ऑल आइटम, तभी सारे जो भी लेज़र आपके लिए जनरेट होंगे वो प्रदर्शित होंगे, अन्यथा नहीं होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पूंजी बनती है वो कैपिटल के नाम से होती है या फिक्स एसेट के नाम से होती है। कैपिटल का अंडर ग्रुप कैपिटल अकाउंट होता है, जिसे अंडर ग्रुप उसी के अंतर्गत जो भी पेमेंट प्रोसीजर होगा हम लोग इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस डाल सकते हैं, लेकिन हमें फंक्शन की के साथ डालेंगे, इसलिए यहाँ पे सिर्फ एक्सेप्ट करा देंगे। अब हम सामान खरीदेंगे, उसके लिए परचेज का बनाएंगे, इसका अंडर ग्रुप परचेज अकाउंट होगा। यहाँ पे सेल है, जो सामान भी खरीदे हैं उसको बेचेंगे तो उसके लिए सेल अकाउंट प्रोसीजर है। अब इसके बाद इसके दौरान जो भी हम लोग कंपनी बनाते हैं उससे संबंधित जो भी खर्च हैं उसको इंक्लूड करेंगे। जैसे सामान लाने के लिए ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, तो देखिए जो कंपनी प्रोसीजर के अंतर्गत खर्च होता है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंतर्गत आता है। आई दबाएंगे, यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंस यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। यहाँ पे एक्सेप्ट कराते चले जाएंगे। जैसे लेबर चार्ज जो होता है, भाई कंपनी चलाएंगे तो हम लोग लेबर चार्ज देंगे, इसका भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल इतना ही बना के हम लोग इसको एक्सेप्ट कराते हैं। लेजर क्रिएशन का कार्य हमारा पूर्ण हो। अब यह हम लोग एस्केप बटन दबा के बाहर लिख लेंगे। यहीं पे देखिए, कहीं दूर नहीं जाना है, यहाँ पे इन्वेंट्री इन्फो के अंतर्गत जाना है। यहाँ पे देखिए स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम, यूनिट एंड मेजरमेंट। कोई भी सामान खरीदेंगे तो उसके लिए एक पर्टिकुलर ग्रुप बना सकते हैं। जैसे लैपटॉप कंपनी है जिसमें तमाम प्रकार के लैपटॉप में डेल, आइसर, HP जो भी हो इंक्लूड कर सकते हैं। पहले यूनिट एंड मेजरमेंट बनाएंगे मापदंड का। जैसे PCS, देखिए जो पीस होगा उसका शॉर्ट नेम और फॉर्मल नेम मैंने सिंबलिक नेम PCS होगा और पूरा नेम पीसेस होगा, ठीक है। एक्सेप्ट करा लेते हैं, यानी मापदंड का जो तरीका हमने इस्तेमाल कर लिया इसको एक्सेप्ट करा दिया, ठीक है। अब स्केप करके हम पीछे जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जाएंगे तो हमको मिलेगा स्टॉक आइटम। समय का बचत देखते हुए हम लोग मल्टीपल क्रिएशन करेंगे, ऑल आइटम करेंगे। जैसे मान लेते हैं कि हमने एक लैपटॉप ले लिया, लैपटॉप में प्राइमरी, अगर यूनिट एंड मेजरमेंट हम लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे तो यहाँ पे देखिए नॉट एप्लीकेबल अगर किसी कारण से हो गया, नॉट एप्लीकेबल हो गया तो किसी प्रकार का डिस्क्रिप्शन आप दे नहीं पाएंगे। इसीलिए हम लोग यहाँ पे करेंगे पीसेस, क्या करेंगे पीसेस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इंटर दबा देंगे। और यहाँ पे हम लोग ओपनिंग स्टॉक नहीं करेंगे क्योंकि हमको एकदम फंक्शन की के साथ ही काम करना है। तो ओपनिंग क्वांटिटी, रेट और आगे चल के हम प्रोसीजर में एक्सेप्ट कराएंगे। अब यहाँ पे हम लोग ले लिए माउस, यहाँ पे भी प्राइमरी करेंगे, पीसेस भी ये भी दिखता है, ठीक है। कीबोर्ड, ठीक है, इसको भी ऐसे करके पीसेस में एंट्री करके एक्सेप्ट करा देंगे। फिलहाल 3 आइटम्स के साथ हम लोग कार्य करेंगे।
बाकी लंबी वीडियो बन जाएगी, इसलिए शॉर्ट एंड चलते हैं हम लोग। अभी इस पीछे चलेंगे, अब सीधे आ जाएंगे हम लोग यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स के अंतर्गत अकाउंटिंग वाउचर में। यहाँ पे आके देखिए, यहाँ पे दिखा रहा है अकाउंटिंग वाउचर क्रिएशन। यहाँ पे वाउचर क्रिएट होता है, यानी जो भी प्रकार की एंट्री होगी यहाँ पे होगी। तो कैपिटल जो होगा हमारी पूंजी होगा F6 फंक्शन की का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे देखिए दिखा रहा है रिसिप्ट, ठीक है। अब जब इंटर दबाएंगे तो कैश शो करेगा। यहाँ पे हम C दबाते हैं क्योंकि कैपिटल देखना है। मान लीजिए कि हमने 7 लाख का कोई बिजनेस कर लिया, मैंने कंपनी में 7 लाख रुपया मैंने लगा लिया, ठीक है। अब देखिए वहाँ पे CR करके होगा, हमारी कंपनी के अकाउंट में क्या हुआ, वो अमाउंट 7 लाख रुपया क्रेडिट हो गया। अब एक्सेप्ट करा लेते हैं हम लोग। अब इसके बाद हमने पूंजी ले लिया, तो भाई बिजनेस करने के लिए क्या होता है, मटेरियल खरीदना पड़ता है। तो हम लोग F9 का इस्तेमाल करेंगे परचेज के लिए। क्या करेंगे, परचेज के लिए F9। अब रेफरेंस, जो भी आप रेफरेंस दे दें, ठीक है। अब यहाँ पे पार्टी कैश करती है कि वो करती है, तो मान लीजिए हम कैश ही काम करते हैं। अब सप्लायर का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे हो जाएगा, जो सप्लायर होगा उसका डिस्क्रिप्शन हो जाएगा, एड्रेस डाल सकते हैं, उसका सर्वे सेल टैक्स नंबर क्या है वो डाल सकते हैं, ठीक है। एक्सेप्ट करा लेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए परचेज लेजर के लिए, परचेज अकाउंट के लिए हम लोग, परचेज वाउचर के लिए परचेज अकाउंट ऑलरेडी एक्टिव कर चुका है हम लोगों ने। अब यहाँ पे देखिए जो हमने सामान खरीदा है, मैंने स्टॉक आइटम बनाया रखा हुआ है, उसके लिए खरीदने के लिए क्या करेंगे हम लोग, उस आइटम को याद रखना है भाई, कौन सा आइटम हमको लेना है। लैपटॉप, अब यहाँ पे 5 लैपटॉप मैंने ले लिए 25,000 की दर से, यानी हम लोग सिर्फ एक लैपटॉप का ही एंट्री करेंगे, ठीक है। बाकी वो ऑटो कैलकुलेट करके शो करेगा। जो भी समस्या होगी नीचे कैलकुलेटर करके है, कंट्रोल M का इस्तेमाल करके वहाँ पे जाके कैलकुलेट कर सकते हैं यह एक्सेप्ट सही कर रहा है कि नहीं। माउस दबा देंगे, माउस करके 5 ले लेते हैं, क्योंकि माउस 125 के आसपास मिल जाता है, ठीक है। अब आपका कीबोर्ड है, कीबोर्ड आपका नियर अबाउट 5 का ले लेते हैं भाई, जैसा लैपटॉप उसके हिसाब से 175 के आसपास ले लेते हैं, और इसको एक्सेप्ट करा देते हैं हम लोग, ठीक है। एक्सेप्ट करा लिए हम लोग। हाँ, अब करेंगे हमने तो माल खरीद लिया कंपनी के लिए, अब सेल करेंगे। तो सेल करने F8 का इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे, देखिए राइट हैंड साइड यहाँ पे आपको सारे चीज़ दिखा रहा है। परचेज के लिए ये, सेल के लिए ये, क्रेडिट नोट आगे चल के हम लोग वीडियो बनाएंगे उसके अंतर्गत पढ़ेंगे, रिसिप्ट के लिए ये और पेमेंट के लिए ये। तो फिलहाल हम लोग F8 का इस्तेमाल कर रहे हैं। रेफरेंस नंबर जो कंपनी का होगा वो दे देंगे, पार्टी का कैश दे रहे हैं। यहाँ पे जहाँ हमको डिलीवरी नोट करना है, जिस व्यक्ति विशेष को देना है उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं हम एज यूजुअल कुछ भर दे रहे हैं, आपको डिटेल मिलेगा उस व्यक्ति विशेष से, उसका मेलिंग एड्रेस मिल जाएगा, आपका सर्विस टैक्स नंबर हो जाएगा। यहाँ पे सेल करेंगे। जैसे हमने लैपटॉप ले लिया था 5, हमको बेचना है 3 ही सिर्फ। अब आपने उधर आपको याद रहना चाहिए कि मैंने परचेज किया और सेटिंग कितनी होनी चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे हम लोग 25,000 का लिया था तो हमने 5,000 पर लैपटॉप का प्राइस ग्रोथ कर दिया, ठीक है। हमने 30,000 पर लैपटॉप का एंट्री कर दिया, जिसमें 5,000 आ गया बेनिफिशियल। अब माउस का क्या करते हैं, माउस का प्रयोग करते हैं। माउस में आ जाते हैं हम लोग, 3 भाई भेज देते हैं। जैसे लैपटॉप उसके हिसाब से 125 था वहाँ पे, हम लोग 150 की एंट्री कर देते हैं, ठीक है। कीबोर्ड था, कीबोर्ड देखिए यहाँ पे लिस्टेड हो रहा है, लिस्ट आइटम हो रहा है, यहाँ पे 5 दिखा रहा है, ठीक है ना। अब फिर हमने 3 यहाँ पे कीबोर्ड भेज दिया, जिसमें 200 के दर के हिसाब से मैंने बेच दिया। अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या हुआ, मैंने खरीदा और यहाँ पे बेच दिया। अब इसके दौरान जो भी होगा एंट्री, जैसे लेबर रखा हमने, चार्जेस ट्रांसपोर्ट का देना है, तो उसके लिए F5 का इस्तेमाल करना है, ठीक है। F5 देखिए हमें पेमेंट शो कर रहा है, एक्सेप्ट कराएंगे। यहाँ पे देखिए हम L दबाएंगे तो लेबर चार्ज शो कर रहा है। मान लीजिए मैंने लेबर 3,000 या 5,3500 के आसपास का रखा है,
ठीक है, सैलरी देना है उसको। तो यहाँ पे देखिए DR हो रहा है, क्या हो रहा है, DR हो रहा है, यानी वी आर द डेबिटर, मैंने हम लोग क्या है, डेबिटर हैं, और लेबर क्या है, क्रेडिटर है। उसके बाद आपका हो जाता है ट्रांसपोर्ट चार्ज। मान लीजिए मैंने माल खरीदा कहीं अन्यत्र जगह से, तो उसका ट्रांसपोर्टेशन चार्ज हो जाएगा, मान लीजिए 1000 मैंने दे दिया है यहाँ पे। अब इसको हम एक्सेप्ट करा लेते हैं, ठीक है। हमारी जो भी एंट्री थी हमने कंप्लीट किया, एक्सेप्ट करके पीछे आएंगे। अब यहाँ पे हम लोग जाएंगे, कहाँ जाएंगे, बैलेंस शीट। कहाँ जाएंगे, बैलेंस शीट। अब यहाँ पे हम लोग बता रहे थे कि बैलेंस शीट के अंतर्गत जाएंगे, एक्सेप्ट करेंगे, तो वहाँ पर शो कर रहा है कि हमारी पूंजी कितने की है, कैपिटल जो हमने इस्तेमाल किया था वो कितना है। अभी करंट हमारे पास जो करंट एसेट, यानी अभी फ़िलहाल जो तुरंत की हमारी पूंजी है कितनी की है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कई ऑप्शन है जो डिस्क्रिप्ट हो रहा है। फिलहाल ये है कि हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन जो भी है देखते हैं। हमारा ओपनिंग स्टार्ट क्या था, कीबोर्ड कितना था, 5। अभी आउट वर्ड्स क्या है, 3 बेच दिया गया है। अब क्लोजिंग क्या है, 2 पीस बचा हुआ है, 350 के दर के हिसाब से। अब एक्सेप्ट करते हैं, सेम टू सेम यहाँ पे देख लेते हैं। लैपटॉप दिखा रहा है, डिस्क्रिप्ट दिख रहा है ना, हाँ। अब यहाँ पे माउस, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है। यह हमारा मैंने खरीदा क्या, परचेज में आज ये अप्रैल के अंतर्गत यहाँ पे जब कैश करेंगे, यहाँ पे डिस्क्रिप्ट दिखा रहा है, कहीं अन्यत्र नहीं जाना है। जो भी एक्सेप्ट है यहाँ से करा कर देख लेना, स्केप करके पीछे आ जाएंगे। अब यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंस देखेंगे, लेबर चार्ज और ट्रांसपोर्ट मैंने एंट्री किया था। अब यहाँ पे आपको एक पर्टिकुलर सेल ऑप्शन दिख रहा है, सेल अकाउंट। हम जाएंगे सेल अकाउंट पे, जो भी हमने बेचा है किस दर से बेचा है यहाँ पे डिस्क्रिप्ट हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही हम देखेंगे कंपनी क्रिएशन करना आइटम्स के साथ और कंपनी बनाना। यहाँ पे 10,650 रुपये हमारी कंपनी का बेनिफिशियल है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।